दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। आपने सुना होगा कि यमुना में बाढ़ आई, बहुत सारे परिवार बेघर हुए। हमने लगातार खबरें दिखाई और हमने ये आपको दिखाया कि लोगों का कितना बड़ा लॉस हुआ है। वो गरीब लोग जो किसी भी तरह से अपना आशियाना बना लेते हैं, सस्ते में प्लॉट ले लेते हैं और वहाँ कॉलोनियाँ धीरे धीरे कच्ची कॉलोनियों के रूप में बसने लगते हैं। और उसके बाद जब कोई आफत आती है, कोई आपत्ति आती है, तो सबसे पहले वही गरीब कमज़ोर लोग इसके शिकार होते हैं। और ये खबर हमने आपको तब दिखाई भी थी, तब यमुना में बाढ़ आई कि यमुना के किनारे जो ज़मीन है, जिसे डूब क्षेत्र कहा जाता है, उसमें बहुत सारी कॉलोनियाँ बस रही हैं। बहुत सारे गरीब सीधे साधे लोग बस रहे हैं और वहाँ बसाने वाले लोग उनको गुमराह करके, बेवकूफ़ बना करके उनसे पैसे हड़प रहे हैं। और सरकार आंख बंद करके बैठी है। सरकार के अधिकारी की मिली भगत है, यहाँ के नेताओं की मिली भगत है। लिहाजा अगर सरकार इन पर गौर करे तो इन्हें यहाँ बसने से बचाए, और अगर ये बस गए हैं तो इनकी सुरक्षा करे या इनको उचित स्थान पर यहाँ से स्थानांतरित करे और इनको मुआवजा दे। ये मांग भी उठी। और जब बाढ़ आई, बहुत सारे लोग बेघर हुए, बहुत सारा नुकसान हुआ, घर टूट गए, सामान बह गया, तो राजनीति हुई। राजनीति ये कि सत्ता पक्ष के और विपक्ष के नेता यहाँ आए। कुछ मिठाई के डिब्बे, कुछ फ्रूट, कुछ पुराने नए कपड़े, कुछ खाना यहाँ दे करके ये बताने की कोशिश की गई कि हम इनकी मदद में इनके साथ खड़े हैं। सवाल सबसे बड़ा ये कि जो इनके साथ खड़े हैं, क्या वो इस असल सच्चाई के साथ भी खड़े हैं कि इनके मकान डूब क्षेत्र में यहाँ के प्रॉपर्टी डीलरों ने बना दिए हैं, धोखा इन प्रॉपर्टी डीलरों ने दिया है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहिए, इन्हें यहाँ से स्थानांतरित करना चाहिए। हमने ये सवाल डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से भी पूछा था कि क्या मुआवजे की रकम इन कच्ची कॉलोनियों को भी दी जाएगी, उन लोगों को भी दी जाएगी जिन्होंने अपने घर इस डूब क्षेत्र में बना लिए हैं। हमने ये बात राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से भी पूछी, क्योंकि मदद के लिए वो भी आए थे। और सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जो भी नेता यहाँ आया, हमारा सबसे यही सवाल था, क्या इस तरह की मदद करके इनका भला होगा, या उचित रूप में जिन लोगों ने धोखा दे करके इनको यहाँ बसाया है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो दोस्तों, एक बड़ी खबर आज हमारे सामने आ रही है। और एक बात ये भी आपको बता दें कि वही सत्ता पक्ष के नेता जो आकर के इनकी मदद की बात कर रहे थे, मुआवजे की बात कर रहे थे, सही मायने में तो सरकार ये मानने को ही तैयार नहीं है कि यहाँ इस डूब क्षेत्र में कॉलोनियाँ बनी है और इन कॉलोनियों में पानी गया था और ये कॉलोनियों में रहने वाले लोग इस त्रासदी का शिकार हुए थे। क्योंकि जब एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा ने ये बात सदन में उठाई कि कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोग जो बाढ़ के कारण प्रभावित हुए थे, उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, उनको मुआवजा कब देगी सरकार। कि हमारे फरीदाबाद के अंदर बाढ़ आई, बाढ़ के संग जो कच्ची कॉलोनियां बसी पड़ी हैं, पिछले 8-10 साल में वो चोरी छिपे नहीं बसी। ऐसे इश्तिहार दे दे के सरेआम वो कच्ची कॉलोनियां कटी हैं डूब के क्षेत्र में। पिछले 10 साल में शासन प्रशासन ने ऐसे भूमाफियाओं पे क्या कार्रवाई करी। घटना होने से कोई नहीं रोक सकता, कम से कम आगे तो लोग बर्बाद ना हो। आज भी हम अमृत काल में चल रहे हैं। बाढ़ के अंदर ये जो कच्ची कॉलोनी वाले गरीब लोग हैं कि 2 लाख में मकान ले लो, उनकी क्या स्थिति है। वो बेचारे क्षतिपूर्ति पोर्टल पे भी नहीं जा सकते। वो लोग 5-5, 6-6 दिन कैसे टॉयलेट गए हैं सबको पता है। और ये फोटोग्राफी का सेशन ना हो ना साहब मदद का, आज भी अमृत काल में मदद के नाम पे क्या मिल रहा है, एक ब्रेड का पैकेट, एक बिस्लरी की बोतल और 4 पूड़ी और सब्जी। उनका मकान चला गया साहब पूरा। उन भूमाफियाओं पे कार्रवाई करो जिन्होंने डूब के क्षेत्र में कच्ची कॉलोनियां काट दी, उनके पैसे वापस दिलवाओ। वो आदमी जिंदा है आज कि आपने क्यों गरीब लोगों को धोखा दिया। खोरी जमालपुर की तरह तबाह ना करो उनको। तो सरकार ने अपने जवाब में ये कह दिया कि हमारी किसी भी कच्ची कॉलोनी में बाढ़ नहीं आई, किसी भी कच्ची कॉलोनी में पानी नहीं भरा, किसी भी कच्ची कॉलोनी में किसी का घर नहीं डूबा, किसी भी कच्ची कॉलोनी में किसी का सामान नहीं बहा। तो मुआवजा किस बात का? क्योंकि सरकार कहती है कि नहर जमुना के किनारे इस डूब क्षेत्र में तो फार्म हाउस बने हुए हैं, कॉलोनियाँ बनी नहीं हैं।
आप सोचकर और सुनकर के हैरान हो जाएं। मैं बड़ा धन्यवाद देता हूं एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा का कि उन्होंने उस विधानसभा की आवाज़ उठाई जिस विधानसभा से उनका कोई लेना देना भी नहीं है, जबकि ये बात तिगांव विधानसभा के विधायक राजेश नागर को उठानी चाहिए थी और इनको मुआवजा दिलाने की वकालत करनी चाहिए थी। लेकिन साथ साथ जिन लोगों ने इनको यहाँ बसाया, इनके साथ झूठ बोला, इनके साथ अन्याय किया, उनके साथ कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई ये नहीं कि आप पीला पंजा ला के इस कॉलोनी पर चला देंगे, इनको तोड़ देंगे, इनको बेघर कर देंगे और जो लोग इनको बसाने वाले थे वो अपना पैसा लेके अपने घर आराम से बैठेंगे और दोबारा से इस ज़मीन पर काबिज हो जाएंगे। क्योंकि यही एक बहुत बड़ी साजिश है कि पहले सस्ते दामों में इस ज़मीन को बेचा गया, कॉलोनी वालों को बसाया गया और अगर इस पर बिल्डोजर चलेगा, कॉलोनी टूटेगी, लोग यहाँ से हटेंगे तो बची हुई ज़मीन उन्हीं लोगों के पास वापस चली जाएगी जिनकी ये थी और एक बार फिर दोबारा से वो इस ज़मीन को बेचेंगे। तो सवाल सबसे बड़ा ये, क्या सरकार ऐसे डीलरों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी? तो बड़ा सवाल है कि सदन में जब ये बात नीरज शर्मा ने उठाई तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इसका जवाब देते हुए, आश्वासन देते हुए ये कहा कि हम इस पर कमेटी बनाने जा रहे हैं और कमेटी बनाकर इसकी जांच कराएंगे और इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कराएंगे। अब ये अलग विषय है कि कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ होगी या नहीं होगी, या यहाँ इन बसे लोगों को मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया कि वो घर बचाएं अपना, क्योंकि जांच होगी तो कार्रवाई भी होगी। क्या कहा नीरज शर्मा ने? नीरज शर्मा कहते हैं कि यमुना किनारे कच्ची कॉलोनियों काटने वाले भूमाफियों पर शिकंजा कसना चाहिए और हरियाणा सरकार ने इसका आश्वासन भी दिया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नीरज शर्मा के प्रपत्र पर यमुना किनारे डूब क्षेत्र में बसी अवैध कॉलोनियों की जांच की गठित करके उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की बात की। सवाल सबसे बड़ा यह है कि ये उच्च स्तरीय जो कमेटी होगी ये जांच क्या करेगी? क्या उन लोगों के नाम लिखेगी जिन लोगों ने ज़मीनें हैं कटवाई, या ये लिस्ट बना के देगी कि इतने इतने एरिया में अवैध कब्जा और ये लोग आके बसे हुए हैं, बिल्डोजर चला दिया जाए? विधायक नीरज शर्मा ने विधानसभा के मानसून सत्र में ये मुद्दा उठाया था और उन्होंने कहा कि बाढ़ के दौरान इन कच्ची कॉलोनियों में गरीब प्रवासियों के हुए नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि यमुना के किनारे डूब क्षेत्र में अवैध रूप से विकसित की गई कच्ची कॉलोनियां काटने वाले भूमाफियाओं पर राज्य सरकार शिकंजा कसे, ऐसा मांग नीरज शर्मा ने वहां की। इन कॉलोनियों में बाढ़ के दौरान प्रवासियों के हुए नुकसान के मुद्दे को लेकर एनआईटी क्षेत्र के कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने विधानसभा के मानसून सत्र में जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा, जबकि यह पूरा मामला तिगांव विधानसभा का था। यह मुद्दा राजेश नागर जी को उठाना चाहिए था। खैर अलग बात है, राजेश नागर जी ने दूसरे मुद्दे उठाए हैं, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन सवाल सबसे बड़ा डूब क्षेत्र में बस रही उन कॉलोनियों का है। विधायक नीरज शर्मा का कहना है कि भूमाफियाओं ने डूब क्षेत्र में गरीब प्रवासी मजदूरों का शोषण करके अवैध रूप से कच्ची कॉलोनियां काटी हैं। इस बार बरसात के दौरान इन कच्ची कॉलोनियों में बाढ़ का पानी आने से यहां रह रहे प्रवासियों का बड़ा नुकसान हुआ। ये बात सदन में जो एनआईटी के विधायक हैं नीरज शर्मा, उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि इसकी भरपाई हरियाणा सरकार को करनी चाहिए। इस पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपने जवाब में कहा कि फरीदाबाद के यमुना किनारे के क्षेत्र में केवल फार्म हाउस हैं। बड़ी हैरानी की बात है, कच्ची कॉलोनियों की बाबत वे एक कमेटी का गठन कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वहां तो फार्म हाउस है। मतलब आपके घर फार्म हाउस हो गए, उन्हें पता ही नहीं है। सरकार को सब कुछ पता होती है, जानबूझ के आंखें बंद कर ली जाती है। बाद में विधायक नीरज शर्मा के प्रपत्र पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राजस्व विभाग के आयुक्त और राजस्व विभाग के वित्त आयुक्त को एक उच्च स्तरीय कमेटी गठन करने का निर्देश दे दिया है। यह कमेटी संपूर्ण मामले की जांच करेगी और जल्द अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। माना यह जा रहा है कि इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद यमुना किनारे डूब के क्षेत्र में अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित करने वाले भू माफियों के अनेक चेहरे उजागर होंगे, क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी ऐसे भू माफियाओं पर कठोरतम कार्रवाई के पक्षधर दिखाई दिए। विधायक नीरज शर्मा ने आम लोगों से अपील की है कि जो भी इन डूब के क्षेत्रों में अवैध रूप से काटी गई कॉलोनियों में भू माफियों द्वारा ठगे गए हैं, वह अपनी शिकायत जिला प्रशासन या उन्हें स्वयं भी दे सकते हैं। यानी आप या तो अपनी शिकायत, अगर आपने घर बना रखा है डूब क्षेत्र में, आप भी इनकी ठगी के शिकार हुए हैं,
तो एक चिट्ठी लिख करके अपनी शिकायत या तो नीरज शर्मा विधायक को दे दीजिए, क्योंकि उसके मुद्दे को आगे लगातार उठा रहे हैं, या आप डीसी ऑफिस जाकर के अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर्ड कराइए और वो कंप्लेंट अपने पास रखिए, ताकि गरीब लोगों को लूटने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। वो पत्र इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का आधार बनेगा और आप भी इस नुकसान से बच सकेंगे। विधायक ने कहा है कि जिन लोगों की शिकायतें मिलेंगी उनका पैसा भूमाफिया से वापस दिलाने का काम करेंगे। एक बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में कि नीरज शर्मा जो एनआईटी के विधायक हैं, तिगांव में हो रही भूमाफियाओं के द्वारा उस लूट के ऊपर कह रहे हैं कि आप अपनी शिकायत दीजिए कि आपके साथ भी प्लॉट कब्जा करके, प्लॉट आपको दिया गया है झूठ बोल करके और आपका पैसा लूटा गया है। कहीं ऐसा ना हो कि कल सरकार आपके घर के ऊपर बिल्डोजर चलाए और आपको अवैध निर्माण और डूब क्षेत्र में घर बनाने का दोषी ठहरा करके आपको यहाँ से बेदखल करे, तो आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा। लिहाजा ये कि मामला भी सदन में उठाया गया है, तो आपको चाहिए कि आप एक चिट्ठी या तो अपने डीसी साहब को दीजिए जाकर के, या आप खुद जाकर के नीरज शर्मा के यहाँ जाके रिसीव कराइए, ताकि उस लिस्ट में आपका नाम डाला जा सके। एक पत्र है मेरे पास जो नीरज शर्मा ने विधानसभा के पटल पे रखा है, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये जो चिट्ठी आप देख रहे हैं, पंडित नीरज शर्मा ने क्या लिखा है। उप मुख्यमंत्री महोदय जी, हरियाणा सरकार, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत संख्या 20 के जवाब बारे उन्होंने जवाब मांगा। विषयांकित मामले में आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मानसून सत्र दिनांक 25 अगस्त 2023 को आपके द्वारा सदन में कहा गया कि फरीदाबाद में बाढ़ के दौरान कच्ची कॉलोनियों में बाढ़ नहीं बल्कि कुछ फार्म हाउसों में पानी भरा गया था। जैसा कि मैंने पहले कहा, महोदय आपको बताना चाहता हूं कि कई समाचार पत्रों में स्पष्ट कहा गया है कि बसंतपुर व अनधिकृत कॉलोनी में बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों को निकाला गया। श्रीमान जी, मेरा आपसे अनुरोध है, आप एक टीम का गठन करके सर्वे करा लें कि क्या फरीदाबाद की किसी अनधिकृत कॉलोनी में बाढ़ आने से लोग फंसे थे या नहीं। आपको स्पष्ट हो जाएगा। महोदय, जिन भूमाफियाओं ने गरीब मजदूरों को यमुना डूब के क्षेत्र में लोगों को अनधिकृत कॉलोनी काट दी, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएं ताकि भविष्य में गरीब ना लूटे। आपको इस पत्र के साथ द बिंदु में छपी खबर की प्रति संलग्न कर रहा हूं, द हिंदू में, माफ़ कीजिएगा। और सबसे बड़ा सवाल, हमारा वीडियो भी इस बात का गवाह है और ये इस बात की गवाही देगा कि जब पुलिस वाले लोगों को निकालते निकालते फंस गए थे, जिसमें चौकी इंचार्ज हर्षवर्धन भी थे और एसीपी देवेंद्र यादव भी थे और ट्रैक्टर भी डूब गया था, वो वीडियो भी खूब वायरल हुआ और वो वीडियो भी हमारे पास है। अगर विजुअल चाहिए तो हम भी दे देंगे आपको और आपको बताएंगे इस कॉलोनी में हजारों लोगों, हजारों परिवारों के घर डूबे और हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इनको भरपाई करने के लिए आश्वासन राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी की तरफ से भी दिया गया और पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक और इधर उधर जो भी नेता थे सबकी तरफ से दिया गया। तो आंख में चोली गरीबों के साथ खेलना बंद कीजिए। सही मायने में इनको न्याय मिलना चाहिए, इस न्याय की वकालत कीजिए और जिन लोगों ने इनको यहाँ बसाया है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो आइए मिलते हैं अगली खबर के साथ। जनहित में खबर को शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।